नमस्कार मित्रों, बागेश्वर धाम एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, जाने राशिफल के बारे में दिन आपका कैसा होगा। आइए मित्रों जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, वृश्चिक का मासिक राशिफल जून 2023 के बारे में। मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी राहु के छठे भाव में होने से जातक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सफल रहेंगे। हालांकि इस महीने दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके छठे भाव में होंगे। इसके अलावा शनि पहले से आपके चौथे भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। मित्रों, राशि स्वामी मंगल के प्रतिकूल स्थिति में होने के कारण आपको कंधों और एड़ी में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस समय राशि स्वामी मंगल की अशुभ स्थिति और केतु के 12वें भाव में बैठे होने की वजह से आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। केतु के 12वें भाव में स्थिति से आपको सिर दर्द, पाचन और नींद से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। मित्रों, कैरियर संबंधी इस राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में बैठे होंगे। इस वजह से आपको अपने काम पूरा करने में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। साथ ही आपको काम बहुत ध्यान से करना होगा, अन्यथा गलती होने की संभावना है। इस महीने केतु आपके छठे भाव में मौजूद होगा। ऐसे में इन जातकों को कैरियर में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। संभव है कि आपको नौकरी में संतुष्टि ना मिले या फिर नौकरी में बदलाव हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को नौकरी के सिलसिले में स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा जातकों को नौकरी को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि काम को लेकर सराहना न मिलने के कारण नौकरी में बदलाव होने की आशंका है। ऐसे में ध्यान की कमी के चलते आपसे काम में गलती हो सकती है। जिन लोगों का अपना व्यापार है, उन्हें इस महीने बिजनेस में ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने के आसार हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे होंगे। इसलिए आपको औसत से कम लाभ मिलने की संभावना है। मित्रों, प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध इस महीने के दौरान उन लोगों को सतर्क रहना होगा जो रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में स्थित होंगे। आपके चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण रिश्ते में प्रेम की कमी दिखाई दे सकती है। ऐसे में आप दोनों के बीच से आपसी समझ और तालमेल गायब हो सकता है। साथ ही केतु आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से खुशियां और प्रेम आपके रिश्ते से दूर रहने की आशंका है। लाभकारी ग्रह के रूप में दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित होगा, जो उन लोगों को औसत परिणाम प्रदान कर सकता है जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। छठे भाव में बृहस्पति के अशुभ स्थिति में होने के कारण जातकों को अपना रिश्ता संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में प्यार और सौहार्द बनाए रखने के लिए गुरु ग्रह का शुभ स्थिति में होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जो जातक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि शादी को भविष्य के लिए टाल दें, क्योंकि यह महीने विवाह के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए जून का महीना ज़्यादा खास न रहने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में और मंगल आपके 9वें भाव में कमज़ोर स्थिति में विराजमान होगा। इस वजह से शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल अशुभ स्थिति में होगा। मित्रों, एक उपाय यह है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मित्रों, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। मित्रों, सामान्य वृश्चिक जल तत्व की राशि है और इसका स्वामित्व मंगल ग्रह को प्राप्त है। इस राशि के तहत जन्मे लोग दृढ़ निश्चय और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। मित्रों, इन लोगों के
व्यक्तित्व में जल्दी फैसले लेने की खूबी पाई जाती है और एक बार जो फैसला ले लेते हैं उस पर टिके रहते हैं। इनमें अच्छे और बुरे की पहचान करने का हुनर भी पाया जाता है। साथ ही ये जातक मुश्किल से मुश्किल हालातों को भी बेहद आसानी से संभाल लेते हैं, लेकिन कई बार ये निर्णयों को बहुत जल्दबाजी में लेते हैं जो इन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। छाया ग्रह राहु की आपके छठे भाव में उपस्थित होने से आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं पर सफलता प्राप्त करेंगे। आपके छठे भाव में बैठा राहु आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। केतु चंद्र राशि से आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातक में असुरक्षा की भावना आ सकती है। साथ ही आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। इस महीने के दौरान बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित होगा और इस वजह से आपको पैसों को योजना बनाकर खर्च करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा हानि हो सकती है। साथ ही गुरु ग्रह और केतु की प्रतिकूल स्थिति आपको लोन लेने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि ज़रूरतें और खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है लोन सोच समझ कर लें, क्योंकि ये आप पर भारी पड़ सकता है। चौथे भाव में बैठे शनि के कारण आपको परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जिम्मेदारियों का भार आप पर बढ़ने की आशंका है। करियर में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रेम जीवन के लिहाज से इस राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल अशुभ स्थिति में होगा। मित्रों, वित्त संबंधी आर्थिक जीवन की बात करें तो इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में मिले जुले परिणाम की संभावना है। सामान्य शब्दों में कहें तो जून में आपके खर्चों और लाभ दोनों में वृद्धि होगी। इस महीने बृहस्पति आपके छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चे बढ़ाने की तरफ संकेत कर रहे हैं। कई बार परिस्थितियां आपके काबू से बाहर आ सकती हैं, जिसे नियंत्रित करने में आप सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में आपको लोन लेने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। केतु आपके 12वें भाव में और बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित होंगे, जो इस राशि के जातकों के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। शनि चौथे भाव में प्रतिकूल दशा में मौजूद होंगे, जिसके चलते परिवार के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके चौथे भाव में शनि के बैठने के कारण सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको अपनी सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके चलते आप धन की बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। मित्रों, लेकिन राहु की छठे भाव में उपस्थित इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति के रूप में लाभ प्रदान करेगी, जिसकी बदौलत आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको औसत रूप से सफलता मिल सकती है। संभव है कि आपके चौथे भाव में शनि मौजूदगी के कारण आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले। मित्र एवं परिवार संबंधित आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में गोचर करने के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छे परिणाम नहीं मिलने की आशंका है। राशि स्वामी के तौर पर मंगल के आपके 9वें भाव में विराजमान होने के कारण परिवार में अनेक समस्याएं जन्म ले सकती हैं और इन हालातों में परिवार से खुशियां गायब रह सकती हैं। परिवारजनों के स्वभाव में अहंकार दिखाई दे सकता है, जो आपसी समझ की कमी के कारण होगा। मित्रों, आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि मौजूद होंगे, जो परिवार में समस्याओं का कारण बनेंगे। ऐसे में सदस्यों के बीच बेकार की बहस होने की आशंका है, पर दिल खोलकर खर्च करते दिखाई दे सकते हैं। मित्रों, बागेश्वर बालाजी आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। नमस्कार।